नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। जैसे ही साल 2026 शुरू हुआ, देश की राजधानी दिल्ली में एक खबर सुर्खियां बनती चली गई। खबर थी कि दिल्ली लापता गंज बन रही है। साल की शुरुआत के सिर्फ 15 दिनों में ही करीब 800 लोगों के गुमशुदा होने की खबर ने अचानक से सनसनी पैदा कर दी। कुछ ने कहा कि ये अफवाह है, तो कुछ ने कहा कि हकीकत। आपके अपने विश्वसनीय न्यूज चैनल हिंदी खबर ने इस राज से पर्दा उठाने के लिए अपने धुरंधर ग्राउंड जीरो पर उतारे और इन रहस्यमयी तरीके से गायब होने वाले लोगों की पूरी पड़ताल की है। पड़ताल देख हो जाएंगे दंग, दिल्ली क्यों बनी लापतागंज। राजधानी में हॉरर शो, 15 दिनों में गायब 800। गुमशुदा लोगों का रहस्य क्या, ये हकीकत है या अफवाह? तमाम किस्सों, कहानियों और कयासों के बीच हिंदी खबर आपको उस हकीकत से रूबरू कराएगा जिसने बीते दिनों न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। आपके अपने विश्वसनीय हिंदी न्यूज चैनल हिंदी खबर ने देश की राजधानी दिल्ली में रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे अलग अलग इलाकों के गुमशुदा लोगों के बारे में पूरी पड़ताल की। दिल्ली में मिसिंग की एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसके बाद दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं डरी और सहमी महसूस कर रही है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के साल के पहले महीने में ही अगर बात करें तो पहले महीने के 15 दिन में 800 से ज़्यादा मिसिंग दर्ज की गई हैं, जिसमें महिलाएं और नाबालिग बच्चों की संख्या जो है वो ज़्यादा बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ही चौंकाने वाला आंकड़ा जो सामने आया है, जिसके बाद दिल्ली में कहीं ना कहीं एक डर बैठ गया है और लोग कहीं ना कहीं डरे सहमे महसूस कर रहे हैं। जिस तरह से दिल्ली पुलिस का ये आंकड़ा सामने आया, जिसमें बताया गया कि 806 महिलाएं व नाबालिग बच्चियां और बच्चे जो हैं वो दिल्ली से गायब हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं बड़े सवाल जो है दिल्ली की सुरक्षा पे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लगातार इस तरह के मामले दिल्ली में सामने आते हैं मिसिंग के। और अब जिस तरह से ये रिपोर्ट सामने आई है तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता जो है वो डरी हुई महसूस कर रही है। हमारी पड़ताल करने की सबसे बड़ी वजह वो अफवाह रही जिसे फिल्म मर्दानी 3 से जोड़ा गया। कहा गया कि रानी मुखर्जी के अभिनय से सजी इस फिल्म के प्रमोशन के लिए इस तरह की अफवाह मुंबई से दिल्ली तक उड़कर आई। तो सच क्या है? ये सिर्फ फेक फिल्म प्रमोशन ही था या फिर अपराध जगत का नया जाल जिसमें 15 दिनों में करीब 800 बेकसूर फंस गए? हिंदी खबर ने अलग अलग पुलिस थानों में जाकर इस खबर की पूरी पड़ताल की और जानने की कोशिश की अफवाह और हकीकत के बीच की कड़ी कहां कहां जुड़ी है। मगर उससे पहले जान लीजिए कि सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं। आपकी सेवा में तत्पर रहने वाली दिल्ली पुलिस क्या कहती है। साल 2026 के शुरुआती 15 दिनों में 800 लोग लापता हुए हैं। पिछले 10 वर्षों में कुल 2,32,737 लोग लापता बताए गए हैं। इनमें से 52,326 लोगों का आज तक पता नहीं चल पाया है। दिल्ली में गुमशुदा हुए लोगों में कुल 6,931 बच्चे शामिल हैं। ये आंकड़े डरा रहे हैं, मगर दिल्ली पुलिस इस डर को झूठा साबित करने पर अड़ी हुई है। दिल्ली में लापता व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों के संबंध में किसी भी प्रकार की घबराहट या भय का कोई कारण नहीं है। पूर्व की तुलना में दिल्ली में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग में कोई वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि जनवरी 2026 के माह में पिछले वर्षों की समान अवधि की तुलना में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग के मामलों में कमी दर्ज की गई है। तो सच क्या है और झूठ क्या, ये जानने के लिए हमने अपने धुरंधरों को ग्राउंड जीरो पर उतारा। फिर उन्होंने रुख किया दिल्ली के अलग अलग पुलिस थानों का
जहां लापता लोगों की तलाश जारी है। दिल्ली पुलिस लगातार गुमशुदा लोगों की तलाश के लिए बड़ा अभियान चला रही है और आप देख रहे होंगे तो इस तरीके के जो पोस्टर्स हैं वो थानों में चस्पा किए गए हैं और लगातार अलग अलग जगहों पर इनकी जो डिटेल है वो भी साझा की गई है। आप पहला पोस्टर देख रहे होंगे जो संगम बिहार का लगा हुआ है, जहां एक जुगनू नाम की 26 वर्ष की युवती है वो गुमशुदा होने की खबर है। नीचे अगर आप एक पंपलेट देख रहे होंगे, ये आर्यन साकेत का लड़का है जिसकी उम्र और इसकी सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है। इस तरीके से कई पोस्टर्स यहाँ पर लगाए गए हैं। ये सामने आप पोस्टर देख रहे हैं, थाना नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा से लेकर इसकी तमाम डिटेल्स यहाँ पर लिखी गई हैं। इस तरीके के पोस्टर्स दिल्ली पुलिस लगा रही है। ये सामने एक और पोस्टर आप देख रहे होंगे, गुमशुदा की तलाश को लेकर सुराका नाम का 17 साल का युवा है। तो ऐसे पोस्टर्स लगाकर दिल्ली पुलिस अलग अलग जगहों पर इसको लगाने का काम करती है। इनका विज्ञापन पूरे तरीके से चस्पा किया जाता है और कोशिश ये की जाती है कि जो गुमशुदा हैं उनकी पूरी जांच जो है वो हो सके और लोगों को इसके प्रति जानकारी मिल सके। लगातार दिल्ली पुलिस की तरफ से इस बात का भी जिक्र किया गया है कि हर साल इस तरीके के आंकड़े निकलकर सामने आते हैं और ये आंकड़े कम और बढ़ते रहते हैं। मैं कुछ और आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले जो पोस्टर्स राजधानी दिल्ली में लगाए गए हैं वो पोस्टर्स निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये जरूर सवाल खड़े करते हैं कि आखिरकार दिल्ली पुलिस जो गुमशुदा लोगों के तलाश को लेकर अभियान चलाती है वो अभियान कितने प्रभावी हैं, क्योंकि लगातार दिल्ली में जो लोग हैं वो गुमशुदा हो रहे हैं और उनकी जो संख्या है वो 800 से ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि लगातार इस तरीके से लोगों के गुमशुदा होने की खबरें निकलकर सामने आती हैं। बहरहाल दिल्ली पुलिस इसको लेकर सतर्क है, अभियान भी चलाए जाते हैं और अगर आप देख रहे होंगे तो ये पोस्टर्स भी आमतौर पर थानों के बाहर भी लगाने का काम जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। इन थानों में लगे लापता लोगों के पोस्टर्स, उनकी गुमशुदा होने की खबर और दिल्ली पुलिस की तलाश कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जुर्म की दुनिया की एक तस्वीर ये भी है जो पुलिस थानों में चस्पा है, मगर जो गायब हो रहे हैं वो आखिर कहां जा रहे हैं। हमने कुछ ऐसे ही लोगों से बातचीत की जिनका कोई अपना यूं ही अचानक से गायब हो गया। मैं दिल्ली के शंकर नगर कॉलोनी में मौजूद हूं, जहां पर एक ऐसे ही केस से हम आपको वाकिफ करवाएंगे। जिस लड़की जिसकी गुमशुदगी हुई थी उसका नाम इशिका रस्तोगी है, उसकी फैमिली के साथ में मैं मौजूद हूं। उनकी मां का निधन हो चुका है, वो अपने पिताजी और दादी के साथ रहती हैं। उनके पिताजी हैं। सर, आपका क्या नाम है? नवीन रस्तोगी। सर, कहाँ कैसे इशिका गुमशुदा हुई? आपने पुलिस में कैसे शिकायत करवाई? क्या हुआ, जरा आप डिटेल से हमें बताएं। ये 30 तारीख को अपनी बुआ के घर ये कह के गई थी कि मैं कौन सा महीना? 30 अगस्त सन 2025 को ये कह के गई थी कि मैं अपनी बुआ के घर जा रही हूँ, अपने भाई से मिले आती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा उन्हीं के पास रहता है। और जब मैं रात को 9 बजे आया तब मैंने अपनी मम्मी से कहा, मैंने कहा कि इशिका कहाँ है, इशिका रस्तोगी मतलब भूमि कहाँ है? तो वो कहने लगी अपनी बुआ के घर है। मैंने फोन लगाया तो सिस्टर ने कहा वो तो यहाँ आई नहीं। फिर हम इधर उधर मंदिर वगैरह में गए। मैंने कभी किसी मंदिर में ना बैठी हो, क्योंकि वो मंदिर वगैरह जाती थी। उसके बाद 12 बजे करीब हम थाने में पहुंचे तो हमने रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश करी। हमारी रिपोर्ट 3 दिन बाद लिखी गई। वैसे ही नॉर्मल उन्होंने कच्ची लिखी थी। पक्की रिपोर्ट FIR 3 सितंबर को लिखी गई और हमने हर जगह कार्रवाई करी और उसमें हमें कुछ नहीं मिला। मैंने पोस्टर 5000 पोस्टर बिग साइज के इस तरह के पोस्टर भी इनकी तरफ से लगवाए गए, क्योंकि पुलिस के पास गए 3 दिन बाद में FIR दर्ज करवाई गई तो परिवार ने खुद ही ये पोस्टर लगवाए। आप देखिए, इसमें लिखा है गुमशुदा की तलाश। इशिका के जैसे दिल्ली के ना जाने कितने ही मासूम घरों से यूं ही अचानक लापता हो गए और फिर कभी वापस नहीं आए। लापता होने से जहां परिवार सदमे में है तो उनकी गुमशुदगी पुलिस थानों में दर्ज है और दीवारों पर लगे पोस्टर कह रहे हैं कि घर वापस लौट आओ। दिल्ली लापता गंज बन चुकी है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं,
ऐसा दिखा रहा है वो आंकड़ा जो गुमशुदा हुए लोगों के बारे में निकल कर के आया है। इनफैक्ट दिल्ली पुलिस की तरफ से भी ये डेटा रिलीज कर दिया गया है। लेकिन बच्चे लोग गुमशुदा तो हो गए, लेकिन उसके पीछे परिजनों का क्या हाल हो रहा है इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। जो छोटे बच्चे जो पूरी तरह से बालिग भी नहीं थे, 18 वर्ष से कम जिनकी उम्र थी, उनके परिजनों का रो रो करके बुरा हाल हो रहा है। और ऐसे ही आज एक मामले से हम आपको वाकिफ करवाने जा रहे हैं। इस वक्त हम हैं मौजूद दिल्ली के बुराड़ी इलाके में, जहां से 16 साल का ऋतिक 1-1.5 महीने पहले लापता हो चुका है। अभी तक कोई सुराग उसका नहीं लगा है। पुलिस सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दे रही है। परिजन अपने स्तर पर जितना हो सकता है उतनी खोजबीन कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं और हर एक मंदिर, मस्जिद, चौक चौराहा हर जगह जा रहे हैं, लेकिन खुद से पुलिस सिर्फ और सिर्फ दे रही है खोखले वादे और झूठे आश्वासन। इस वक्त ऋतिक की मां मेरे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे कि कब वो गया, क्या घर से निकलने से पहले बोला था, क्या किसी बात से वो परेशान था। ऋतिक का नाम सुनकर के ही आंखों में आंसू आने लगते हैं, गला रुंधा हुआ हो जाता है। मेरे से नहीं बात की, मैं नहीं कर पाऊंगी। बेटे के खो जाने का दर्द जो है वो आंखों में और हालत देख करके साफ पता चल रहा है। ना सिर्फ माँ बल्कि और भी जो लोग मौजूद हैं उनकी भी आंखें इस वक्त आपको नम जरूर देखने को मिलेंगी कि किस तरह से वो रुआसे हो चुके हैं और तकलीफ उनको हो रही है। क्या आपका नाम है और ऋतिक से क्या आपका नाता है? मैं उनका मामा। मैं सभी से निवेदन करता हूँ, कृपया मुझे मेरे भांजा और सरकार यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरा हेल्प करे। पुलिस के आश्वासन से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन इनकी जो हालत है वो वाकई में बहुत ज्यादा खराब है। आप देखिए, एक तरफ माँ का दिल विलाप कर रहा है तो वहीं मामा का दिल भी इस वक्त बहुत रो रहा है। यहाँ पर इस वक्त उनके चाचा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको एक तस्वीर हम दिखा देते हैं। ये ऋतिक की तस्वीर है और 16 साल, कितनी साल उम्र है? 16 साल का। 16 साल इनकी उम्र है। अचानक से ही दिसंबर में घर से बाहर ये निकलते हैं और उसके बाद आज लगभग 2 महीने होने को हैं। इनका कुछ भी पता नहीं चला है। ज्यादा बातचीत उनके चाचा से हम करेंगे। क्या नाम है आपका? संतोष झा। क्या पूरा मामला हुआ, क्या वाकया हुआ, पुलिस ने क्या बताया? मैम, ये 17 दिसंबर की बात है। बच्चा लाइब्रेरी में था, घर पे आया। घर पे आने के बाद वो लैपटॉप भूल आया वहाँ से, तो मम्मी ने थोड़ी सी बोली कि बेटा लैपटॉप कैसे छोड़ आया, खो जाएगा, पापा ने नया खरीद के दिया है। पापा कितनी तकलीफ से। एक सेकंड कुछ कहना चाहो? याद आती है आपको अभी? याद मत पूछिए बेटा, याद किसको नहीं आएगा। आपको क्या बता करके वो गया था कि मैं कहाँ? कुछ भी नहीं बता के गया, कुछ भी नहीं बता के गया। दिल्ली के बुराड़ी में 16 साल के ऋतिक के साथ साथ संत नगर में 20 साल का वसीम भी कई महीनों से गायब है। राजधानी दिल्ली में साल 2026 में तकरीबन 800 लोगों के अगवा होने की खबर सामने आई है। इसमें महिलाएं भी हैं, कुछ बच्चे हैं और अलग अलग समुदाय के जो लोग हैं उनके अगवा होने की जो खबर है वो निकलकर सामने आ रही है। राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे ही वसीम रजा के परिजन मेरे साथ हैं, उनके पिताजी मेरे साथ हैं, जो दिसंबर महीने में ये 20 साल का लड़का अगवा हुआ था और उनके पिता दर दर भटक रहे हैं और लगातार प्रशासन से भी उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी कोई मदद कर दे। ये तस्वीर आप देखिए, वसीम 20 साल का ये युवा है और जो अपने घर से तकरीबन दिसंबर महीने से गायब है। प्रशासन ना तो शिनाख्त कर पा रहा है, ना ही कुछ बता पा रहा है। इनके पिताजी से बात करेंगे। क्या नाम था बेटे का और कैसे ये पूरी घटना? मेरा नाम मोहम्मद तैमुल हक है और मेरा बेटा का नाम है वसीम रजा। मैं गली नंबर 2 मकान नंबर 34 मोरिया इंकलेब संत नगर बुराड़ी में रहता हूं और मेरा बेटा 28 दिसंबर सुबह से लापता है। बिना कहे हुए घर से वो निकला हुआ है, हारमोनियम साथ में लेके गया है और मैं
परेशान हूँ, हम लोग बहुत परेशान है। उसकी मम्मी उस समय गांव पे थी, उसकी मम्मी भी आई है, लेकिन ढूंढने में हम लोग लगे हैं। तस्वीर लेके गलियों में, अगर इधर उधर मोहल्ले में गलियों में पुस्तों के तरफ देखते हैं कि हमारा बेटा मिल जाए, किसी के माध्यम से मिल जाए, कोई नहीं कर पा रहा है। और अभी तक हमें कोई ना, वो वसीम रजा जो है साथ में फ़ोन लेके नहीं गया है। बाकी 29 तारीख को हमने मिसिंग रिपोर्ट बुराड़ी थाना में किए हैं, और प्रशासन के तरफ से जो हमें नंबर दिया गया, जो आईओ है, आईओ के पास मैं फ़ोन करता हूं तो यही अभी आईओ साहब यही कहता है कि हमारे पास अभी इनको कोई खबर नहीं मिला है। मैं दिल्ली सरकार से खास करके रेखा गुप्ता जी से अपील करता हूं कि प्लीज़ मेरे वसीम को ढूंढने के लिए आप मदद कीजिए, और प्रशासन से भी, दिल्ली पुलिस से भी मैं अपील करता हूं कि प्लीज़ मेरा बेटा 28 दिसंबर से लापता है, आप मदद कीजिए। लड़का आप ही लोग कर सकते हैं, जो भी कुछ कर सकते हैं। बुराड़ी के ही केशव नगर का रहने वाला राकेश एक बार जब घर से निकला तो फिर आज तक कभी वापस न लौट पाया। दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, और यहाँ की अगर हम जिक्र करें तो सिर्फ इस विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन 8 से 10 ऐसी घटनाएं हैं जो घटी हैं। लगातार उनके परिजनों से हम बातचीत भी कर रहे हैं। आप ये दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, जब राजेश कुमार के परिजन हाथों में ये दस्तावेज लिए हुए, उसकी तस्वीर लिए हुए पूछ रहे हैं, प्रशासन से सवाल पूछ रहे हैं, और लगातार दर दर भटक रहे हैं कि उनके बेटे को कोई खोजबीन करा दे या उसकी कोई जानकारी दे दे। उनके पिता से सीधे बातचीत करेंगे। कब का प्रकरण है और लगातार कब से आप लोग इसको लेकर खोजबीन कर रहे हैं? ये 10/11/2025 को घर से 7 बजे निकला था। बोला मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ कोसिक। वो जब से लापता ही है, जब से घर लौट करके आया नहीं। तो आप लोगों ने इसको लेकर एफआईआर दर्ज की थी क्या? हाँ, एफआईआर दर्ज करवाया है, उसकी कॉपी ये है, इसकी ये कॉपी है 11/11/2025 को। जब से ये करवाया है 3 महीना करीब होने को है, अभी तक हमारे बेटे का कोई अता पता नहीं है। क्या प्रशासन जिसको लेकर आपने एफआईआर दी है, वहाँ के इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं, आसपास के जो आईओ हैं, उन्होंने आपको कोई जानकारी दी है इसके अलावा दोबारा कि हमने इस पर क्या कार्रवाई की है? जानकारी यही दी है कि कई बार जा चुके हैं, 3 महीने में कम से कम तो 50 बार जा चुके हैं थाने। तो वहाँ कहते हैं कि जी हम कहाँ ढूंढें, मेरा जो काम है वो कर दिया, बाकी है से हम कहाँ ढूंढे उसको, हर गली मोहल्ले में थोड़ी ढूंढते फिरेंगे हम, हमारे पास इतना समय थोड़ी ना है। दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार है, जिम्मेदारी उनकी भी है और गृह मंत्री जी भी हैं। आपको कितनी उम्मीद है सरकार से कि आपके बच्चे को खोजने में वो मदद कर पाएंगे? सरकार से हमें क्या उम्मीद है? सरकार से तो उम्मीद किया जा सकता था, लेकिन जब प्रशासन से उम्मीद किया तो प्रशासन तो कुछ किया ही नहीं आज तक। उन्होंने कहा, मैंने कहा कि भाई सीसीटीवी कैमरा जरा सा चेक करवा दीजिए सर कि इस तरफ गया है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा तो होगा उसका कुछ। बोला जी यहाँ तो सीसीटीवी कैमरा की कौन सा बात करूँ मैं, वो केजरीवाल का तो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जो सब सारे खराब पड़े हैं। मेरा बेटा राजेश 29 साल के है, कहाँ है, कैसे है, की हाल में है, क्या खाता होगा, क्या पीता होगा, कहाँ रहता होगा। हम तो माँ उसको रो रो के दिन काट रहे हैं, रात दिन। अभी तक आशा लगे लें कि कब मेरा बेटा आएगा दरवाजे पर, कब आएगा। अभी तक आज तक नहीं देख, 3 महीना हो गए, कहाँ होगा, कैसे होगा, अब क्या बताएं। अब आपकी उम्र इतनी है, पूरा जीवन संघर्ष आपने किया, इस उम्मीद में आप थी बेटा बड़ा होगा, कमाएगा, आपके सपनों को भी पूरा करेगा, लेकिन उन सपनों को टूट जाना, उसका इस कदर चले जाना कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत दुखद है। पोस पाल दिए, पढ़ा लिखा दिए, कहाँ मेरा जब कमाने लायक हो गया तो कहाँ गायब हो गया, कैसे होगा, कहाँ होगा, क्या खाता होगा, क्या पीता होगा, कहाँ रहता होगा। यहाँ तक अब तो हम सब जगह ढूंढ ही लिए, भगवान पर भरोसा कर ले। आंकड़े सही हैं, पुलिस का बयान साफ है, तो क्या ये आंसू बेमतलब हैं? क्या ये गम फरेबी है? क्या ये खबर झूठी है? तो सच क्या है? हिंदी खबर के जांबाज इन लोगों से जुड़ी खबरों की जमीनी हकीकत जानने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं।
बहरहाल दिल्ली के अलग अलग थानों में किस तरीके से जो पोस्टर्स हैं वो चस्पा किए गए हैं, वो तस्वीरें आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो भ्रम लोगों के बीच लगातार प्रशासन कह रहा है कि लोग फैला रहे हैं, वो स्थिति कैसी है, ये तस्वीर आपको लगातार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और अलग अलग जगहों पर किस तरीके से पोस्टर्स को लगाया गया है, कुछ जगहों पर अधिक संख्या में पोस्टर्स लगे हैं, वहीं सेंट्रल दिल्ली में क्या इस तरीके के पोस्टर यहाँ चस्पा किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, इस पर जरूर विवाद की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि लगातार जो तमाम आंकड़े हैं ये बता रहे हैं कि तकरीबन 800 से ज्यादा जो लोग हैं वो दिल्ली में अगवा हुए हैं, तकरीबन 50 लोग प्रतिदिन अगवा हो रहे हैं, ये खबर निकलकर सामने आई है। लेकिन दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि ये पहले भी इस तरीके के आंकड़े लगे हुए हैं। बहरहाल यहाँ पर सामान्य रूप से सिर्फ एक पोस्टर ही जो है वो लगा हुआ है और अधिक पोस्टर इस तरीके के नहीं लग रहे हैं। और कई ऐसे थाने हैं जहां इस तरीके के पोस्टर्स की संख्या बड़े तादाद में है। ये कर्तव्य पथ का थाना है जहां पर इस तरीके के पोस्टर्स लगाए गए हैं। और ये दिल्ली पुलिस लगातार गुमशुदा होने वाली रिपोर्टों पर कार्रवाई भी करता है, उसको लेकर विज्ञापन देता है और जागरूकता के लिए अलग अलग जगहों पर, सार्वजनिक जगहों पर ये पोस्टर्स लगाकर लोगों को जागरूक किया जाता है। दिल्ली के लापता गंज बनने की अफवाह और हकीकत के बीच हिंदी खबर ने रुख किया केशवपुरम कॉलोनी का, जहां हमारे सहयोगी दीपक कुमार पहले से ही ग्राउंड जीरो पर डटे हुए थे। उन्होंने दिल्ली में असुरक्षा की भावना पर केशवपुरम के वासियों से बातचीत की। साल के पहले महीने में ही अभी तक 800 से ज़्यादा महिलाएं और पुरुष गायब हो चुके हैं, जिसको लेकर एक आंकड़ा जो है सामने आया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं दिल्ली में जो है सभी लोग डरे सहमे हुए हैं। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के केशवपुरम इलाके के C2 में, जहां पर RW के लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। पहले नाम बताइए अपना। मिसेस राठी। राठी जी, ये बताइए 800 से ज़्यादा जो है महिलाएं और पुरुष गायब हो चुके हैं दिल्ली में 15 दिन के अंदर अंदर, कितना सेफ मानते हैं अपने आप को दिल्ली में? देखो, अगर ये न्यूज़ सही है और ये सुनने में आ रही है तो इट मीन्स कहाँ सेफ हुए फिर हम लोग। सेफ्टी तो फिर हमारी भी नहीं है, पुलिस का ही वो है कि भाई पुलिस ज़्यादा लगाई जाए, बढ़ाई जाए, पुलिस का ज़्यादा काम वो लिया जाए। इस तरह से गायब होने में तो फिर मुझे तो आज न्यूज़ सुन के डर लगने लग गया है कि भाई अकेली जाती हूँ इधर उधर तो बड़ा खतरा है ये तो। वैसे तो कोई भी सिटी सेफ नहीं रही है आज के दौरान, आज के युग में सभी सिटीज़ जो है अनसेफ हैं। स्पेशली अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली बाकी सिटीज़ से बेहतर थी कि हम लोग रात में जा सकते थे, आ सकते थे। अगर आप ये न्यूज़ आज बता रहे हैं कि बहुत सी महिलाएं पिछले दिनों में गायब हुई हैं या लड़कियां या बच्चे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी पुलिस को बहुत सतर्क रहना चाहिए। उनको अपनी जो गश्त है यानी रात की जो पेट्रोलिंग है उसको बहुत मुस्तैद करना चाहिए। और कहीं भी अगर कोई भी दिखाई देता है व्यक्ति ऐसा या संदिग्ध वस्तुएं या व्यक्ति जो भी दिखाई देता है उसको वो ऐसे ही रफा दफा ना करें, उस पर कड़ी कार्रवाई करें। और रोको टोको अभियान जो मुझे पता चला है वो हर कॉलोनी, हर एरिया में, हर सड़क पर ये अभियान दिल्ली में चालू रहना चाहिए और ज़ोर शोर से होना चाहिए। ये बड़ा चिंताजनक विषय है हमारा और ये हम सबका दायित्व बनता है कि इस तरफ हम ध्यान दें। सारे लोग, जितने लोग भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं वो भी इस चीज़ को ध्यान रखें कि आस पड़ोस में ध्यान रखें, कॉलोनियों में ध्यान रखें। कोई अनजाना व्यक्ति मिलता है तो उसके ऊपर भी जानकारी रखें। घर में जो काम करने वाले मेट्स हैं, गाड़ी साफ़ करने वाले हैं, उन पर भी नज़र रखें कि कहीं ये हमारे पर तो नज़र नहीं रखे हुए, हमारे बच्चों पर नज़र तो नहीं रखे हुए। इस चीज़ की पूरी जानकारी रखते हुए हमारा भी सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। और हम भी कोशिश करेंगे अपने गार्ड्सों को इन्फॉर्म करें कि कोई अनजान व्यक्ति कॉलोनियों में ना घुसे, और जो घुसता है तो पूरी जानकारी ले करके और वो हमें बताएं, आडवलियों को बताएं, फिर हम उससे पुलिस से भी बात करके और कोशिश करेंगे कि पुलिस की गश्त बढ़े यहाँ पे भी, जिसमें औरतें और महिलाएं सेफ रहें। भाई ऐसा है, जब तक अपने बच्चों को नहीं बताओगे ना ये घटनाएं, जो बच्चे जो है पढ़ाई में मोबाइलों में लगे हुए हैं, उनको पता ही नहीं बाहर की घटना क्या चल रही है। जब तक बच्चों को समझाओगे नहीं, जब तक ये घटना घटती रहेगी। बच्चों को समझाना पड़ेगा, अवेयरनेस करना पड़ेगा और उनको ऐसी ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी जिससे कहीं ऐसी परिस्थिति आ जाए तो मोबाइल से, शोर मचाने से, कहीं किसी हेल्प लेने से ऐसी कोई अवेयरनेस देनी पड़ेगी। तो क्या सच में लोग दिल्ली से गायब हो रहे हैं? क्या इस साल
गुमशुदगी के आंकड़े वाकई बढ़ गए हैं। इसी खबर की पूरी पड़ताल के लिए हमने दिल्ली पुलिस के साइबर सेल में डीसीपी रहे LN राव से जानकारी इकट्ठा की और पता लगाने का प्रयास किया कि राजधानी दिल्ली में लोगों के लापता होने का ये सिलसिला नया है या फिर पुराना, और इसके पीछे वजह क्या हो सकती है। ऑर्गन ट्रैफिकिंग का भी होता है, कोई ऑर्गन डोनेशन के लिए ऑर्गन को निकालने के लिए भी करते हैं, ऐसे गैंग्स भी होते हैं। तो उस लिहाज से भी इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि कोई ऐसा तो नहीं कोई गैंग इसमें शामिल है। तो अगर कोई ऐसे आइडेंटिफाइड गैंग होते हैं उनसे पूछताछ की जाती है, उनके लोगों को जो ऑलरेडी रिकॉर्ड में होते हैं, या फिर पुलिस अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क उसको एक्टिवेट करते हैं, यानी कि मुखबर जो तंत्र है उसको एक्टिवेट करते हैं और उसके अनुसार ही फिर उसको जिस प्रकार से अगर कोई एविडेंस मिलती है, लीड मिलती है, तो आगे फिर कार्रवाई करते हैं। अगर लापता होने की ये लहर दिल्ली में पुरानी है तो जांच का एंगल नया क्या है। मर्दानी 3 को हिट करने का फॉर्मूला महज अफवाह सही तो अपनों से बिछुड़ने का गम झूठ है क्या। दिल्ली के अलग अलग थानों में लगातार हम ये पड़ताल कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में आखिर कौन कब कैसे लापता हो रहा है और इसके पीछे की पूरी मिस्ट्री क्या है। और दिल्ली के अलग अलग थानों में जो पोस्टर्स हमने दिखाए हैं वो पोस्टर्स इस बात की गवाही जरूर दे रहे हैं कि दिल्ली के अलग अलग जगहों पर लोगों के अगवा होने की तस्वीरें सच्ची हैं। लेकिन ये जो बातें और जो दावे लगातार प्रशासन की तरफ से हो रहे हैं, प्रशासन ये कह रहा है कि अमूमन इस तरीके की घटनाएं समय समय पर निकलकर सामने आती रहती हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस के अलावा जो लगातार विपक्ष है और उसके अलावा जो आम लोग हैं उनके अंदर एक दहशत का माहौल है और लोग ये कह रहे हैं कि जो घटनाएं लगातार साल 2026 में हुई हैं वो कुछ ज्यादा स्तर पर हुई हैं, यानी कि उनकी संख्या ज्यादा है। और यह आंकड़ा बता रहा है कि तकरीबन 50 लोग रोज लापता हो रहे हैं। ये आखिरकार क्यों हो रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, क्या कोई गैंग इसको लेकर एक्टिव है। लेकिन प्रशासन के तमाम सूत्रों की माने तो उनका ये कहना है कि महज एक अफवाह है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है और अलग अलग जगहों पर इस तरीके से जो पोस्टर्स हैं वो लगाए गए हैं और एक आंकड़ा जो है वो सामान्य तौर पर रहता है। लेकिन हम आपको ये तस्वीर भी दिखाएंगे और ये अगर आप देख रहे होंगे तो कमला मार्केट का ये थाना है, क्या यहाँ भी किसी तरीके के कुछ पोस्टर्स लगाए गए हैं, वो तस्वीर आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। बड़े स्तर पर ये पोस्टर्स यहाँ नहीं है, अमूमन 1-2 पोस्टर्स यहाँ भी लगे हुए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, कोई शशिकांत ओझा है जिनकी उम्र 25 वर्ष है और इनके पिता का नाम काशीनाथ ओझा है, ये लापता है। और इस तरीके के कुछ पोस्टर्स जो है वो दिल्ली में अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स के क्या मायने हैं, उसके बाद दिल्ली पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करेगी, इन तमाम चीजों पर निगाहें बनी हुई हैं। बहरहाल जब दिल्ली में लगातार इस पूरे प्रकरण पर, दिल्ली में लोगों के लापता होने की खबर पर प्रशासन और दिल्ली पुलिस का यही कहना है कि ये लोगों के बीच में भय बनाने जैसा है। जो FIR हमारे पास आती है हम उनको पंजीकृत करते हैं और महज एक सामान्य प्रक्रिया है और दिल्ली में समय समय पर लोग इस तरीके से लापता हुए हैं। लेकिन लोगों के अंदर एक दहशत का माहौल है और लोग लगातार घरों से निकलते हुए भी डर रहे हैं और जो स्कूलों में बच्चों को लेकर जो पेरेंट्स हैं वो भी सजग हो चुके हैं और अलग अलग जगहों पर प्रशासन भी इसको लेकर काम कर रहा है। बहरहाल इन खबरों पर विराम कब लगेगा और दिल्ली पुलिस के ये प्रयास कब सफल होंगे और जो आंकड़ा लोग लगातार जो लोग गायब हो रहे हैं वो कब होगा, इस पर यह तस्वीर जानना बेहद दिलचस्प होगा। सहयोगी सत्येंद्र के साथ केशव मिश्रा, हिंदी खबर, दिल्ली। हिंदी खबर की इस खास पेशकश पड़ताल में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक और जमीनी हकीकत से कराएंगे आपको रूबरू। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदी।